फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इससे पहला स्टेटमेंट ये है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, however it can be transformed one form into another form. This is also known as law of conservation of energy. ठीक है, ये तो एक हम अक्सर ये डिफिनीशन हम बताते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता, ना बनाया जा सकता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बस बट क्या करते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, होता है, ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। और दूसरी डिफिनीशन इसकी ये है, स्टेटमेंट ये है, इफ एनर्जी डिसअपियर्स वन फॉर्म, ठीक है, अगर एनर्जी एक फॉर्म से डिसअपियर हो रही है तो क्या होगी, ये मस्ट। थर्ड डिफिनीशन क्या है इसकी स्टेटमेंट, जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए वो क्या होगी, कांस्टेंट होती है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिससे हमारा एनर्जी और मैटर कोई भी सिस्टम टू सराउंडिंग ट्रांसफर नहीं होता है, तो वो हमारी क्या होती है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होती है। ये तीन स्टेटमेंट्स इसके हैं। और अब हम देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा पार्ट मैथमेटिकल फॉर्म्स में कैसे देखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म्स में ऐसे है इसको डिफिनीशन की, अगर हम किसी सिस्टम्स को कुछ अमाउंट हम एनर्जी देते हैं तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। वन पार्ट्स क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी में स्पेंड होती है। वन पार्ट इज स्पेंड इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द अदर पार्ट इज स्पेंड इन द सम एक्सटर्नल वर्क। किसी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है, पीछे हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कि हर सिस्टम्स की कुछ एक इंटरनल अपनी एक एनर्जी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो इसमें जो मैथमेटिकली फॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है कि किसी भी सिस्टम्स को अगर हम हीट देते हैं तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट उसकी कहाँ स्पेंड होती है एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी। दूसरी एनर्जी जो होती है स्पेंड होती है वो एक्सटर्नल वर्क करने में स्पेंड होती है, ठीक है। अगर किसी सिस्टम की इनिशियल एनर्जी E1 है तो वो क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी क्या हो जाएगी, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। हीट सप्लाइड वॉज Q एंड द वर्क डन इज W। इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग Q अगर इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, इसका मतलब क्या होगा, हम किसी सिस्टम्स को कोई हीट सप्लाइड करते हैं, हीट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम Q से, तो वर्क डन क्या होगा W। तो इसके फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1 हमने मान लिया, इसको ऐसे हम भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा V, क्योंकि W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू डेल्टा V। इक्वेशन 1 एंड 2 को मैथमेटिकली फॉर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 आर द मैथमेटिकली फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। इक्वेशन ये दोनों हमारी क्या है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम दोनों इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब हम ये नोट, इसमें एक ये नोट है कि वर्क अगर सिस्टम के द्वारा किया गया, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, W is taken negative, okay, and if work is done on the system, W is taken पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं तो हमें उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, हम सब उसमें वर्क देखते हैं, वर्क के अकॉर्डिंग ही W का जो सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर वर्क सिस्टम के द्वारा किया गया है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर किसी सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है तो क्या होगा, W निगेटिव होगा। अगर सिस्टम पे वर्क किया गया होगा तो W हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम न्यूमेरिकल्स वगैरह जब सॉल्व करते हैं तो उसमें इस चीज़ को हमें समझना होता है न्यूमेरिकल्स में कि W वर्क हमारा सिस्टम के द्वारा किया गया है या सिस्टम पे किया गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारा W क्या होगा,
उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी।